क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, है ना। साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। लिखा है कि उस एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कितना है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर लिखा है कि वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। एक डायगोनल कितने का है? तो 8 सेंटीमीटर का है। फिर लिखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। आपको पता है कि भाई एक अगर रोम्बस हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसमें 2 डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें से एक डायगोनल तो आपको दे रखा 8 सेंटीमीटर का, है ना। इसके अलावा दूसरा आपको यहाँ पे निकालना है, तो उसको हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं एक रोम्बस, ठीक है ना। ये हमने एक रोम्बस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इस तरह से। इस रोम्बस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक साइड आपको दे रखी है। ये साइड कितनी है? तो 6 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पे साइड दे रखी है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक साइड यहाँ पे ड्रॉ कर ली इस तरह से। फिर एक एल्टीट्यूड भी आपको यहाँ पे दे रखा है। एल्टीट्यूड मतलब यानी परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, वो कितना है? तो 4 सेंटीमीटर का है। तो हमने एक तरीके से ये 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे परपेंडिकुलर भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, है ना। ये लिख दिया हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके अलावा क्या दे रखा है आपको इसके अंदर कि एक डायगोनल कितना है अपने पास? 8 सेंटीमीटर का एक डायगोनल भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आप चाहे तो एक डायगोनल भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये डायगोनल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, है ना। ये कितना है अपने पास? तो 8 सेंटीमीटर का अपने पास एक डायगोनल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल में क्या निकालना है? दूसरा डायगोनल एक और निकालना है। आप चाहे तो इसको नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे नाम ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ दे दिया ए, यहाँ ले लिया बी, यहाँ ले लिया अपन ने सी, यहाँ ले लिया अपन ने डी, और आप चाहो तो यहाँ पे ले लेते हैं एक और ई पॉइंट ले लेते हैं। तो हमने इस तरह से यहाँ पे सारे नाम ले लिए। अब हमें इसका पहले तो निकालना है एरिया। आपने एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए सुना होगा कि 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। भाई आपके पास जो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल है। लेकिन हम लोग एक और नया फॉर्मूला जो इसका यूज कर सकते हैं वो होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड, है ना। हम लोग कौन सा यूज करेंगे? तो यहाँ पे बेस इंटू एल्टीट्यूड का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे बेस इंटू एल्टीट्यूड, है ना, ठीक है। तो बेस कितना अपने पास यहाँ पे? बेस आप देख रहे हो कि 6 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड कितना अपने पास? तो एल्टीट्यूड अपने पास 4 सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या एरिया निकल के आया यहाँ पे? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास यहाँ पे एरिया निकल के आया है, ठीक है ना। ये हमारे पास जो बेस था वो कितना था? 6 था। एल्टीट्यूड कितना था? 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पे लिख के कर लिया इसको। अब हम लोग जानते हैं कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला एक और होता है। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला एक और होता है, जो कि क्या होता है अपने पास? वो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना। ये भी आप फॉर्मूला जानते ही हो। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग वापस यूज करने वाले। अब हमने एरिया ऑफ रोम्बस से निकाल लिया है। कितना आया? देखो यहाँ पर आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देते हैं इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके अलावा 1/2 ऐसा ही है। फिर बाद में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, जो डायगोनल है उनका मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे डायगोनल देखिए तो एक तो एक पास एसी है, एक और डायगोनल आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से एक और डायगोनल हम ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे एक डायगोनल तो है अपने पास एसी और एक और कौन सा है? तो बीडी है। भाई आपको ये समझ में आ रहा होगा, दोनों ही चीजें फॉर्मूला है। एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला कौन सा होता है? तो ये होता है। दोनों फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। एरिया ऑफ रोम्बस की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी इसको यहाँ पे हमने रख लिया है। इसके अलावा यहाँ पर 24 चलेगा अपने पास। इस तरफ है 1/2 इंटू एसी की वैल्यू कितनी है? तो आप देख रहे हो एसी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 8 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8 सेंटीमीटर। फिर बीडी की वैल्यू यानी जो अदर डायगोनल है उसका हमने क्या नाम रखा है? बीडी नाम रखा है। तो वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बीडी, ठीक है। ये 2 की टेबल से यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। कितना आया अपने पास? 4 टाइम कैंसिल हुआ। तो अपने पास आया यहाँ पे 24 और इस तरफ क्या है? तो 4 इंटू बीडी है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया इस तरह से। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो बताओ बीडी बराबर कितना आएगा अपने पास? बीडी बराबर आएगा 24 डिवाइड बाई 4, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। और बीडी की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? तो 6 सेंटीमीटर अपने पास बीडी की वैल्यू आएगी। यानी जो अदर डायगोनल है जो हमें निकालना है वो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर का होगा। यही आपका क्या होने वाला? आंसर होने वाला, ठीक है। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। भाई किसी अगर हम बात करें बिल्डिंग के अंदर जो है 3000 टाइल्स आपको लगानी है, जिसमें अगर बात करें किस शेप में है? तो रोम्बस शेप में, है ना। किस शेप में? रोम्बस शेप में। और अगर बात करें उसके डायगोनल्स कितने हैं? तो 45 सेंटीमीटर का और 30 सेंटीमीटर का आपको डायगोनल दे रखा है। फिर लिखा है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोर। आपको जो है पॉलिश करनी है उस फ्लोर के ऊपर। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज। यानी अगर बात करें उसके ऊपर जो पॉलिश करने की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है? आपको 4 रुपए यहाँ पे दे रखी है। तो ये हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले एरिया निकालेंगे उस फ्लोर का, उसके बाद में हम लोग क्या निकालने वाले? उसकी कॉस्ट निकालने वाले। पहले तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग? एरिया ऑफ रोम्बस निकालने वाले। यहाँ पे टाइल्स कितनी है अपने पास? तो अपने पास यहाँ पे 3000 टाइल्स है, ठीक है ना। तो हम लोग निकालते हैं पहले एरिया ऑफ फ्लोर, है ना। एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है ना।
एरिया ऑफ फ्लोर का जो हमारे पास यहाँ टाइल्स कितनी है, तो 3000 यहाँ पे टाइल्स है। कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो केवल सिर्फ एक के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर अपने पास कितनी टाइल्स है, तो 3000 टाइल्स है, तो 3000 लिखेंगे इंटू एरिया ऑफ रोम्बस लिखेंगे, ठीक है ना, एरिया ऑफ रोम्बस लिखने वाले, ठीक है ना, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको याद ही है, 3000 तो रहेगा क्योंकि टाइल्स कितनी है 3000, इंटू एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स कितनी है अपने पास यहाँ पे 45 है, और एक और कौन सी है 30 सेंटीमीटर, है ना। तो 45 इंटू 30 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो यहाँ पे देखो कोस्ट देख सकते हो, कोस्ट किसमें दे रही है आपको, मीटर स्क्वायर में, जबकि अगर हम बात करें डायमेंशन जो है, जो डायगोनल है वो किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप चाहें तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं भाई सेंटीमीटर स्क्वायर को, सॉरी सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप लोग लास्ट में भी इसको डिवाइड करके कर लेंगे। चलो इसको लास्ट में कर लेंगे हम लोग, फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कितनी है 45 है, और एक और कौन सी है तो 30 है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे 30। अब हम लोग काट लेते हैं इसको 2 की टेबल से, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा अपने पास, यहाँ पे आएगा 15 आएगा अपने पास। अब यहाँ पे अपने पास है 3000, है ना, इंटू 45, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 इंटू 3 कितना हो गया 45,000 हो गया, है ना, इंटू वापस 45 अपने पास है। अब आप 45 का 45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2025, और अपने पास यहाँ पे 3 जीरो और है ना, तो ये जीरो और भी हम लगा लगाते हैं। ये किसमें आया अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको अगर कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर स्क्वायर में, तो आपको 10,000 का डिवाइड करना पड़ता है। यानी अगर बात करें यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट है वो किसमें है, मीटर में। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं 2025, फिर अपने पास 3 जीरो ये वाला है जो, इसमें हम लोग किससे डिवाइड करने वाले, तो 10,000 से डिवाइड करने वाले, है ना। 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पे। इसके बाद में अगर बात करें एक जीरो बचा हुआ है, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा अपने पास, यानी कितना आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, एरिया आ गया, किसका, फ्लोर का एरिया है, वो भी कितनी टाइल्स का, तो 3000 टाइल्स का यहाँ पे एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, इसमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट क्या दे रखी है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस्ट जो दे रखी है आपको वो दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 रुपीज, है ना, ये आपको दे रखी है। तो अपने पास एरिया कितना है, अपने पास तो है 202.5, है ना, तो 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 202.5 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20 का 0 2 बच गया, फिर 4 इंटू 2 8 8 और 2 10 का 0, फिर कितना बचा अपने पास 1 बचा, तो 1 आ गया, और 4 2 जा 8 आ गया, है ना, यहाँ पर आ गया अपने पास 8। यानी अपने पास आंसर जो आया वो कितना आया, तो 810 रुपीज यहाँ पे अपने पास आंसर आ गया। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जिससे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है अब अपने, मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। लिखा है कि भाई उसको एक जो फील्ड बाय करना है जो कि किस शेप में है, ट्रेपीजियम के शेप में। यहाँ पे देखा आपको एक ट्रेपीजियम के शेप में यहाँ पे देखा है, लिखा है कि इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। यानी अगर हम बात करें जो यहाँ पर जो रिवर की जो साइड है वो रोड की साइड की क्या है, डबल दे रही है। जैसे अगर हम बात करें ये वाली सपोज x है अपने पास अगर, तो ये वाली कितनी होगी अपने पास यहाँ पे 2x होने वाली है, ऐसा इसने दिया हुआ है। और ये पैरेलल भी है अपने पास, और ये किस शेप में है, तो ट्रेपीजियम के शेप में दे रखी है। फिर क्या कहा कि इफ द एरिया इज द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर स्क्वायर। यानी ये वाली साइड जो है अपने पास कितनी है, तो 100 मीटर स्क्वायर दे रखी है। फिर पूछा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, यानी रिवर की तरफ की जो साइड है वो आपके पास बतानी है आपको, यानी ये 2x की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपने पास a की वैल्यू तो कितनी हो गई है, a की वैल्यू तो हो गई x। अब यहाँ पे a क्या है, तो आप लोग पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा a क्या है अपने पास। a बराबर क्या हो गया, x हो गया। b बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पे 2x हो गया। और अगर बात करें यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, तो h की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 100 मीटर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपने पास यहाँ पे नोट कर ली हम लोगों ने। अब हम लोग लगाने वाले हैं फॉर्मूला, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या था, 1/2, फिर मल्टीप्लाई में, फिर है अपने पास a प्लस बी, और फिर मल्टीप्लाई में क्या है, h है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अपने पास यहाँ पे दे रखा है, जो कि कितना दे रखा है, 10,500 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 10,500 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 1/2 मल्टीप्लाई
ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है x है और b की वैल्यू कितनी है 2x है, तो x प्लस 2x, और h की वैल्यू कितनी है, तो h की वैल्यू है 100, तो ये 100 लिख दिया हमने। 2 की टेबल से 100 जो है 50 टाइम्स यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो 50 टाइम्स कर लिया यहाँ पे। इस तरफ क्या है, तो 10,500 अपने पास मौजूद है, ठीक है ना। अब अपने पास क्या है यहाँ पे x और 2x, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 जुड़ के कितना हो गया, तो 3x हो गया है ना, तो ये तो 3x आ गया। फिर इंटू कितना आया, तो 50 है अपने पास, तो 50 लिख लिया हमने। अब इन दोनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो 3 × 50 कितना हो गया, 150 हो गया है ना, 150x। इस तरफ कितना है, तो 10,500 अपने पास यहाँ पे मौजूद है। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना x के साथ में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी x बराबर कितना आएगा 10,500 डिवाइड बाई 150, ये मल्टीप्लाई में था ना, तो इस तरफ आया तो डिवाइड में आ गया। एक जीरो से एक जीरो हमने यहाँ पे काट लिया है। अब अगर बात करें यहाँ पे, चाहो तो आप 15 की टेबल से ही काट सकते हैं, बाई 5 की टेबल से काट लेते हैं। 5 की टेबल से ये 3 टाइम्स कट गया, 5 की टेबल से ये 2, 1 और 0 टाइम्स, वापस 3 की टेबल से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 70, यानी x बराबर कितना आया अपने पास 70 मीटर है ना, यानी 70 मीटर अपने पास यहाँ पे आया। इस तरह से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, ठीक है ना, अलोंग द रिवर, यानी रिवर वाली साइड हमें निकालनी। तो रिवर इस तरफ है और ये साइड कितनी है, तो 2x है, तो यहाँ आया 2 × 70, x की वैल्यू हमने निकाली ना यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है, ये तो 70 है, ये तो अपने पास 70 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से आंसर आया 140 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है में लिखा है कि टॉप सरफेस ऑफ ए राइज्ड प्लेटफॉर्म is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. ये octagon आपके पास बना रखा है, इस तरह का डायग्राम आपके पास मौजूद है। अब आप लोग यहाँ देख रहे हो कि ये 5 मीटर का देर का है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा आपके पास 5 मीटर ही होगा यहाँ पे, इस तरह से है ना। और अगर बात करें, देखो यहाँ से अगर हम लोग इसको इस तरह से मिला दें यहाँ पे इस तरह से, तो ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस एक जैसा दिखाई देगा, यानी ये वाली भी कितनी होगी तो आपके पास, ये भी आपके पास होगी 4 मीटर, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं और इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो तीनों का एरिया अगर हम लोग निकाल लें तो यहाँ पे इस पूरे ऑक्टागन को हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको 3 भागों में यहाँ पे बांट लिया। अगर आप लोग ऊपर वाला डायग्राम देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ये है ना, इस तरह से दिखाई दे रहा है वाला, और नीचे वाला भी तो ऐसा ही है भाई, नीचे वाले में भी आप देखेंगे तो इस तरह से अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो इस शेप में दिखाई देगा आपको, और बीच वाला कैसा है, तो बीच वाला इस तरह से शेप में अपने पास है ना। यानी अगर बात करें तो दो तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ट्रेपीजियम बन रहे हैं, और एक क्या है अपने पास, तो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में अगर बात करें तो ये तो है अपने पास 11 मीटर, ठीक है ना, और ये वाला कितना है, तो ये है 5 मीटर, ठीक है ना, और ये वाला क्या है दोनों, तो ये है अपने पास ट्रेपीजियम। इसमें अगर बात करें ये वाली साइड जो है वो कितनी है अपने पास, तो ये वाली साइड तो अपने पास है 4 मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर, ठीक है। और अगर बात करें ये साइड कितनी देर की, यहाँ पे हर एक साइड कितनी है, यहाँ पे 5 की है, तो ये भी कितनी होगी अपने पास 5 मीटर की यहाँ पे साइड होने वाली है, ठीक है ना, तो ये वाली ऊपर होगी अपने पास 5 मीटर, और नीचे वाली कितनी देर की, तो आपको 11 मीटर की देर की। अब एक का निकालो और उसका डबल कर लो, तो दोनों सेम ही तो पोर्शन है, तो दोनों आ जाएंगे। इसके अलावा क्या निकालना हमें यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है, तो 3 चीजें हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ क्या निकालना हमें, ऑक्टागोनल है ना, ऑक्टागोनल। इसमें क्या क्या आएगा अपने पास, तो इसमें अपने पास आने वाला है, एक तो ये वाले दो तो क्या है, ट्रेपीजियम है, तो 2 × एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यहां से इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग यहाँ निकालने वाले हैं, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ठीक है, प्लस बीच में क्या है अपने पास यहाँ पे, ये दे रखा जो ये रेक्टेंगल है ना, तो ये लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगल, ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ पे 2 तो ऐसे ही इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तो 5 है और ये नीचे वाली कितनी है, ये 11 है। ये तो किसकी वैल्यू है अपने पास, a की वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू किसकी है, तो ये b की वैल्यू है, और ये बीच वाली जो क्या होती है वो h की वैल्यू होती है। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 1/2, फिर मल्टीप्लाई में, फिर a प्लस b, a की वैल्यू कितनी है 5 है, और b की वैल्यू कितनी है, तो 11 है, फिर इंटू h, h की वैल्यू कितनी देर की अपने पास 4, तो ये लिख दिया 4, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट, या बेस इंटू हाइट ही कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो बेस कितना है अपने पास यहाँ पे 11 है, और हाइट कितना है तो यहाँ पे 5 है, तो ये लिख दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 से 2 तो क्या कैंसिल हो गया, 11 और 5 कितना हो गया 16 इंटू 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 55 आएगा।
16 4 जा कितना हो गया यहाँ पे 16 4 जा 64 प्लस 55 है ना, यहाँ पे जोड़ लेते हैं इसको, 5 और 4 9 हो गया और 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया और मीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया 119 मीटर स्क्वायर। तो ये ऑक्टागोन का हमने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 10th क्वेश्चन दे रखा है कि देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। लिखा है कि फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वेज। भाई ज्योति और कविता ने दो अलग अलग तरीके से इसको निकाला हुआ एरिया। अगर बात करें ज्योति की देखें तो यहाँ पे इस तरह से इसने डायग्राम बनाया हुआ है ना, बीच में से इसको दो भागों में बांट दिया है। और जबकि अगर बात करें कविता ने तो कविता ने एक तो इस तरह से और एक ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से बांटा है और दोनों ने अलग अलग तरीके से एरिया निकाला है। क्या दोनों का एरिया सेम आता है या नहीं आता है, हम लोग चेक करते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें ज्योति की डायग्राम की, तो ज्योति के डायग्राम में देखा होगा कि ये वाला पोर्शन जो है इस तरह से अपने पास यहाँ पे आ रहा है। साइड अपने पास दिख रही होगी आपको, यहाँ पे ये वाली साइड कितनी है अपने पास 15 है। भी मैं ज्योति का डायग्राम जैसे मान लो बनाता हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले ना, समझना आप लोग इसको। ज्योति के डायग्राम को अगर हम समझें तो यहाँ पे इस तरह का आ रहा है, ये इस तरह से आ रही है और ये यूं जा रही है और इस तरह से साइड अपने पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पे एक तरीके से परपेंडिकुलर बन रहा है अपने पास यहाँ पे, यानी ये वाली साइड क्या है तो परपेंडिकुलर है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं पूरी कितनी है 15 है अपने पास। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 15 है पूरी, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बताओ इसमें से आधा पोर्शन अगर आपको निकालना हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा अपने पास, 15 का हाफ कितना होगा तो 7.5, यानी ये वाली जो हाइट है अपने पास कितनी होगी तो 7.5 होगी। उसके बाद में मीटर में है तो सारा मीटर में लिखेंगे। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है तो 30 है। तो आप लोग देख रहे हो ये वाला जो बेस है अपने पास, ये वाली साइड ये कितना अपने पास यहाँ पे 30 आपको दे रखा, तो 30 मीटर लिख लिया। अब हमें एक और साइड की इसकी आवश्यकता है, ये वाली। अब ये वाली साइड आपको दिख रही होगी कितनी है, ये 15 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 15 हो गया। अब यहाँ पे ये सारी साइड आ गई अपने पास, यानी यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 15 है, बी की वैल्यू कितनी है तो 30 है और एच की वैल्यू कितनी है तो अपने पास 7.5। दोनों देख रहे होंगे, दोनों चीजें क्या है सेम डायग्राम में है ना, इसका मतलब सेम डायग्राम से मतलब एक का निकालोगे दोनों निकल जाएगा अपने पास। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कविता डायग्राम, है ना, सॉरी ज्योति डायग्राम। सबसे पहले किसका डायग्राम है तो ज्योति का डायग्राम, है ना। ज्योति डायग्राम से हम लोग क्या निकालना है, एरिया निकालने वाले, है ना। तो एरिया निकालते हैं। एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो पोर्शन है, यहाँ पे 1 और 2, ये दो पोर्शन है अपने पास यहाँ पे। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है ना, ट्रेपीजियम, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सारी वैल्यूज लिख देता हूँ मैं। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास तो 15 है। अगर हम बात करें बी की वैल्यू कितनी है तो बी की वैल्यू है 30 और एच की वैल्यू कितनी है तो एच की वैल्यू है अपने पास 7.5, ये हमने इस तरह से लिख लिया। फिर 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दो पोर्शन इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे दो पोर्शन है ना, ये 1 और 2, इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए की वैल्यू कितनी है 15 है, सॉरी फॉर्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई में एच, ठीक है। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 15 है और बी की वैल्यू कितनी है 30 है और मल्टीप्लाई किससे करना है 7.5 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे आएगा 45 इंटू 7.5, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 45 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.5 से, 5 5 सा 25 के 5, फिर कितना बचा 2 बचा, तो ये आया अपने पास 22 इंटू 7 5 सा 35 का 5, 3 बचा, 7 4 सा 28 प्लस 3 यानी 31, यानी अपने पास आया 5 7 3 और ये 3, यानी अपने पास आया 337.5। ये तो मीटर स्क्वायर है ना। ये तो किसके हिसाब से है तो ज्योति की डायग्राम से अपने पास आया 337.5 मीटर स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ज्योति की डायग्राम का। ज्योति की डायग्राम में कितना आया तो 337.5 मीटर स्क्वायर, ये ज्योति के डायग्राम का एरिया है। अब हम लोग किसका निकालने वाले, कविता के डायग्राम का एरिया निकालने वाले। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको यहाँ से क्लीन कर लेता हूँ, है ना। अब हम लोग निकालेंगे किसके लिए, कविता के डायग्राम के लिए निकालने वाले हैं, है ना। अब कविता के डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे एक तो क्या है स्क्वायर मौजूद है अपने पास, है ना। एक तो अपने पास क्या है स्क्वायर मौजूद है और ऊपर क्या है तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट आ रही है, यानी यहाँ तक की जो हाइट अपने पास वो तो कितनी है 15 है और बाकी जो बची रिमेनिंग वो कितनी होगी 15 ही होगी। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाली कितनी हो गई तो ये 15 हो गई अपने पास, है ना। ये वाली हाइट भी कितनी हो गई तो 15 हो गई। ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है ट्राइंगल है और नीचे क्या है तो अपने पास यहाँ पे नीचे एक तरीके से स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि देखो ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये भी 15 है, यानी क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे अपने पास कविता के डायग्राम में अपने पास एक तो स्क्वायर है और क्या है तो अपने पास एरिया ऑफ ट्राइंगल मौजूद है ना। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कविता, ठीक है ना, कविता डायग्राम, ठीक है ना। इसका हम लोग निकालने वाले हैं एरिया, ठीक है ना। तो इसमें अपने पास क्या है एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, दो चीजें ना इसमें, एरिया ऑफ
ट्राइंगल, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एक क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है साइड का स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग पता करते हैं 1/2, बेस कितना है भाई, यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला, इस तरह से ये 15 है तो ये भी कितना होगा 15 होगा, तो ये अपने पास कितना आया इंटू 15 आया। हाइट कितना है, हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, भाई यहाँ पूरा कितना है 30 है, देख रहा है ना पूरा 30 है, इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है तो 15 है, फिर ये ऊपर वाला बच्चा कितना है तो 15 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 15 आएगा, इंटू सॉरी प्लस है ना, ये तो 15 हो गया, प्लस साइड का स्क्वायर, साइड यहाँ पे देख रहे हो तो कितनी है, इसकी साइड 15 है तो 15 का स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे अगर बात करें 15 इंटू 15 तो है अपने पास 225, डिवाइड में कितना है तो 2 है, प्लस 15 का स्क्वायर, वापस 15 इंटू 15 है, स्क्वायर का मतलब होता है 15 इंटू 15, तो ये 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 225 आएगा, तो ये आया अपने पास 225। इसका हाफ कर लेते हैं 1 फिर कितना आया 2 आया, फिर 0.5 आया, प्लस 225। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, देखो 5 और 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 0.5 मीटर स्क्वायर। दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया यहाँ पे सेम आया था इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल तरीके से सही है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दे रखा है कि डायग्राम ऑफ द एडजॉइंट फिगर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन इज 24 एंड 28 सेंटीमीटर। जो आउटर डायमेंशन है ये वाली जो है 24 है और ये वाली कौन सी है तो ये 28 सेंटीमीटर दे रखा। फिर दे रखा कि आपको इनर डायमेंशन जो है वो 16 इंटू 20 है। ये इनर डायमेंशन आपको दिख रही होगी 16 है और ये कौन सी है तो ये 20 है। लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ इस सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ इस सेक्शन इज द सेम। विड्थ जो है सबकी क्या है सेम है और आपको क्या निकालना, हर एक सेक्शन का यहाँ पे एरिया निकालना है। तो हम लोग सेक्शन को डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे अगर बात करें ये वाला सेक्शन दे देते हैं हम लोग, सेक्शन नंबर 1 दे देते हैं। इसमें अगर बात करें सेक्शन नंबर 2 दे देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं सेक्शन नंबर 3 और यहाँ ले लेते हैं सेक्शन नंबर 4। तो ये हमने अलग अलग सेक्शन यहाँ पे कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये सारे शेप जो आपको दिख रहे होंगे अलग अलग सेक्शन के, ये सब आपको ट्रेपीजियम की शेप में यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, है ना। आपको दिख रहा होगा जैसे ये वाला डायग्राम भी अगर बात करें, दिख रहा है आपको एक तरीके से ये ट्रेपीजियम दिख रहा है ना। इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये इस तरह का डायग्राम आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और ये डायग्राम आपको पता है कि क्या होता है ट्रेपीजियम। इसमें से अगर आपको दिखा रही होगी ये वाली साइड कितनी है तो 24 है, यानी ये वाली अपने पास है 24 सेंटीमीटर की। सेम एज अगर ये 24 है तो ये ऊपर वाले के लिए भी कितनी होगी 24 ही तो होगी, यानी ये वाली भी कितनी होगी तो 24 सेंटीमीटर की यहाँ पे होने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें ये वाली कितनी है देखो 16 है ना। ये वाली कितनी है अपने पास 16 सेंटीमीटर यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ लिख देते हैं ये 16 सेंटीमीटर की होगी अपने पास। अब हमारे पास एक और चीज की कमी है, वो क्या है हमारे पास हाइट की कमी यहाँ पे मौजूद है। यानी अगर बात करें कि भाई ये हाइट अगर हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो इस वाले सेक्शन का एरिया, यानी इस वाले सेक्शन का एरिया और इस वाले सेक्शन का एरिया हम लोग निकाल पाएंगे। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे तो ये वाली कितनी है तो ये 16 सेंटीमीटर यहाँ पे होने वाली है। ये वाला और ये वाला डायग्राम अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 4 क्या है बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले इसमें हाइट का पता करते हैं। तो देख रहे हैं कि भाई ये वाली हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 28 सेंटीमीटर है। यानी अगर बात करें यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ इस तरह से थोड़ी सी और यहाँ से भी ड्रॉ करूँ तो दिख रहा होगा ना भाई ये लाइन, ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन जो आ रही है और ये वाली जो लाइन आ रही है सेम हाइट तो होगी यहाँ पे इस तरह से, यानी ये वाली भी कितनी होगी तो 28 सेंटीमीटर ही होगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर का काम करने वाली है। अगर उसमें से भी अगर बात करें ये वाली यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है तो 20 आपको दे रखी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है 20 है और पूरी कितनी है तो इसमें से अगर बात करें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कितना हो गया तो 20 सेंटीमीटर का अपना हिस्सा हो गया है। इसमें से अगर बात करें ये वाला हिस्सा छूट रहा है और ये वाला हिस्सा भी छूट रहा है। इसमें से अगर बात करें पूरा कितना है तो 20 है, जिसमें से 20 ये हो गया तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा 8 सेंटीमीटर का। उस 8 को भी हमें 2 भागों में बांटना है, यानी ये वाला हिस्सा कितना होगा तो 4 सेंटीमीटर का होगा और ये वाला भी कितना होगा तो 4 सेंटीमीटर का होगा। अब आप काउंट कर लो, देखो 20 प्लस 4 24 प्लस 4 28, यानी ये वाली पूरी लाइन अपने पास डिवाइड कर लिया हमने 3 हिस्सों में और वो कितनी हो चुकी है तो 28 हो चुकी है। इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर निकल के आया है, यानी जो हाइट निकल कर आई है वो कितनी आएगी तो 4 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे 2 डायग्राम का एरिया सेम होने वाला है, सेकंड का और फोर्थ का। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, है ना। यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ फिगर सेकंड इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर फोर्थ, है ना। दोनों का एरिया क्या होने वाला है सेम होने वाला है और दोनों किस शेप में है तो ट्रेपीजियम की शेप में। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं।
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, 1/2 फिर सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड में ये 24 है और ये कितनी है 16 है, तो मल्टीप्लाई में दोनों को प्लस करेंगे, 16 प्लस 24। उसके बाद में हाइट h आता है ना अपने पास, h की वैल्यू कितनी है तो अपने पास 4 है, तो ये आपको सारी चीजें हमने यहाँ नोट कर ली। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। 1/2 16 प्लस 24 तो 30 और 40 हो गया ये वाला, इंटू कितना है तो 4 हो गया। 2 की टेबल से काट लेते हैं इसको, ये 2 टाइम कट गया, यानी अपने पास कितना आया तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। किस किस का एरिया तो एरिया ऑफ फिगर 2 और एरिया ऑफ फिगर 4, इन दोनों का एरिया तो हमने निकाल लिया। अब हमें किसका निकालना है तो फर्स्ट का, और वापस किसका निकालना है थर्ड का निकालना है, यानी ये वाले एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। अब अपने इसमें अगर हम देखेंगे तो ये वाली साइड कितनी है अपने पास 20 है। इस वाले डायग्राम को बना लेते हैं, इस बार इसको यहाँ से हटा देते हैं और एक नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जो कि किसके लिए होने वाला है, फर्स्ट और थर्ड के लिए होने वाला है। अब मैं इस वाले डायग्राम को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, है ना। ये वापस इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ये आपने हमने ड्रॉ कर लिया इस तरह से ना। ये वाली साइड कितनी दिख रही है देखो आपको यहाँ पे, ये वाली साइड ये वाले सामने से आ रही जो है ना, यानी ये कितनी है अपने पास तो ये 20 है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर बात करें ये वाली साइड दिख रही होगी ना आपको इस तरह से, ये वाली ये सेम इसकी जैसे ही तो है यहाँ पे, यानी यहाँ पर कितने हैं तो ये 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 28 सेंटीमीटर। वापस सेम एज हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट की समस्या यहाँ पे मौजूद है, तो हाइट हमें यहाँ पे निकालनी है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ से लेकर कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है तो 28 है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसमें से अगर बात करें ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक का अगर हिस्से की हम बात करें यहाँ पे, तो ये कितना अपने पास है 20 मौजूद है, ठीक है ना। जबकि अपने पास कितनी है पूरी यहाँ पे, ये पूरी अपने पास मौजूद है यहाँ पे 28 की, तो वापस 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। चलो मैं इसको इस तरह से बांटता हूँ, है ना, इस वाली लाइन से बांटता हूँ। इस बार हमें ये पता करना है ना, इस बार तो हमको इस हिस्से से बांटना है यहाँ पे, इस तरह से कम लेते हैं हम लोग कंप्लीट। तो ये दिख रहा है ना यहाँ पे इस तरह से, यानी ये हिस्सा इसमें आ रहा है, इस वाले डायग्राम में ये वाला हिस्सा इस तरह से आ रहा है यहाँ पे, इसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ना। यहाँ पे ये दिख रहा होगा ये कितना है 24 है, उसमें से ये वाला हिस्सा कितना है तो बताओ 16 है। अब हमें बच कितने रहे, 24 से 16 माइनस किया तो अपने पास बचा हुआ 8 सेंटीमीटर। वापस मैं इसको 4 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसको भी कर लेता हूँ मैं 4 सेंटीमीटर में। तो देखो ये वाला हाइट का काम हो गया ना, प्लस कर लो प्लीज। देखो यहाँ पे 4 प्लस 16 कितना हो गया 20, 20 प्लस 4 24, यानी ये वाला कितना है तो अपने पास यहाँ पे ये अपने पास है 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट का काम वापस क्या होने वाला है तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे होने वाला है। चलो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम लोग। वापस हम लोग किसका निकालने वाले, एरिया नंबर किसका, सेकंड का निकालने, सेकंड और फोर्थ का निकाल चुके हम लोग, फर्स्ट और थर्ड का निकालने वाले हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर थर्ड, ठीक है ना। ये हम लोग निकालने वाले हैं। दोनों में किसका लगाएंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू है, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में ए प्लस बी यानी 20 प्लस 28 इंटू हाइट कितनी है तो हाइट इसमें भी 4 है तो 4 लिख दिया हमने। 2 की टेबल से ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। कितना आया अपने पास 8 और 2 कितना हो गया 4 इंटू लास्ट में बचा हुआ है 2, तो कितना हो गया 48 इंटू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये चारों सेक्शन के एरिया यहाँ पे निकाल लिए है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर आपको इसका एरिया भी निकालना है मान लो सपोज, तो बीच में दिख रहा होगा आपको एक तरीके से रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये रेक्टेंगल शेप आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इसमें अगर बात करें तो ये वाली साइड कितनी है 16 है, तो ये लिख दिया हमने 16 सेंटीमीटर, और ये वाली कितनी है तो ये है 20 सेंटीमीटर। अब अगर आपको इसका निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है जो कि क्या होता है L इंटू बी होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। तो यानी 16 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये आप इस वाले सेक्शन का एरिया भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।